हम लोग डिस्कस करते हैं परिपत्र, जिसे सर्कुलर कहते हैं। मेंस, पीसीएस मेंस और आरओ की परीक्षा मेंस में आता है, एक टॉपिक है। तो क्या होता है परिपत्र, उसका प्रारूप क्या होगा, परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो परिपत्र जो होता है, पत्र आलेखन का एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें एक समान प्रकार की सूचना, आदेश, निर्देश और अनुदेश इत्यादि के संबंध में जो संबंधित अधिकारी अथवा अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों पर विभिन्न शासकीय कार्य के प्रयोजन के संदर्भ में जो पत्र प्रतियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, वही होता है परिपत्र। इसको सर्कुलर भी कहते हैं। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में क्या है, एक समान प्रकार की सूचना होगी पहली चीज़, और जो है क्या है, अनुदेश होगा, निर्देश हो सकता है या शासकीय आदेश भी हो सकता है। मतलब एक समान प्रकार की होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि संबंधित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों पर समान रूप से प्रभावी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी के ऊपर समान रूप से प्रभावी होगी। तो इसकी परिभाषा बन गई। और अब इसका देखिए उद्गम। तो जो परिपत्र का उद्गम होता है, यह किसी पद अथवा पदाधिकारी के स्तर से होता है। परिपत्र, इसका उद्गम जो होता है किसी पद अथवा पदाधिकारी के स्तर से होता है। और यह मतलब एक जगह से उद्गम होकर के अनेक गंतव्यों तक यह जाता है। मतलब एक किसी पद से, मान लीजिए सचिव के पद से उद्गमित हुआ और उसके बाद प्रदेश के समस्त जो हैं जिलाधिकारियों तक गया। तो किसी एक पद से उद्गमित होकर समस्त मतलब जो निम्न श्रेणी के पद होते हैं उन तक ये प्रभावी होता है। इसके अलावा इसका जो संचालन होता है द्विआयामी होता है। द्विआयामी संचालन लगभग सभी पत्रों को होता है, बस कुछ पत्र हैं जिनको छोड़ करके। कौन कौन? एक तो कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति और कार्यालय ज्ञापन, इनका जो संचालन होता है प्रायः यह एक आयामी होता है। मतलब ऊपर से नीचे ही होता है, एक आयामी से कहते हैं। लेकिन जो और इसके अलावा जो है, जैसे शासकीय पत्र हो गया, अशासकीय हो गया, या और भी जो हैं अनुस्मारक हो गया, ये प्रायः द्विआयामी होते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये एक आयामी भी हो सकते हैं। तो विषय वस्तु क्या होती है परिपत्र की? तो विषय वस्तु जो परिपत्र की होगी, कोई शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। मतलब कोई शासकीय जो प्रयोजन होते हैं उसी से जुड़ी हुई होती है, और अपने जो शासकीय पदों का दायित्वों के निर्वहन के लिए यह प्रेषित किया जाता है। भाषा शैली क्या होती है? तो परिपत्र की अपनी कोई भाषा और शैली नहीं होती है। यह जिस प्रारूप में भेजा जाता है उसी की भाषा और शैली के वैशिष्ट को धारण कर लेता है। मतलब ये है कि मान लीजिए सरकारी पत्र के रूप में भेजा गया तो सरकारी पत्र की जो भाषा और शैली और वैशिष्ट होता है उसको धारण कर लेगा। और अगर अर्ध सरकारी के पत्र प्रारूप में भेजा गया यह पत्र, तो अर्ध सरकारी की भाषा, स्वरूप और शैली और उसके वैशिष्ट को धारण कर लेता है। फिर इसके बाद इसमें क्या है कि इससे क्या होता है, इसका महत्व क्या है? तो परिपत्र जो है शासन के विभाग के आंतरिक और व्यापक जो है नवीनतम निर्णय क्या लिए गए हैं उससे संबंधित विषयों को ये बताता है। समय के में प्रकाश लाने के लिए प्रतिलिपियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे कार्य में तीव्रता आती है और समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि एक साथ कई लोगों को प्रेषित कर दिया जाता है। इसीलिए इससे समय और धन की बचत होती है। तो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा अब इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा प्रारूप क्या हो सकता है परिपत्र का। तो परिपत्र का प्रारूप सोचिए क्या होगा। तो पहले तो ये देखिए कि सबसे ऊपर संख्या होता है। सबसे ऊपर दाहिने पार्श्व के मतलब थोड़ा सा इधर साइड इसका होगा संख्या लिखा जाता है। यही सेम फॉर्मेट होता है परिपत्र का और शासकीय पत्र का और अनुस्मारक का। तीनों का फॉर्मेट एक ही होता है। तो जो शासकीय पत्र होता है वहाँ पर संख्या लिख दिया जाता है। जो अनुस्मारक होता है वहाँ अनुस्मारक संख्या लिख दी जाती है। और अगर परिपत्र है तो यहाँ संख्या लिख जाता है, परिपत्र संख्या लिख दिया जाएगा या संख्या लिख दिया जाता है। और उसके बाद सब दाहिने साइड बाएं साइड जो है प्रेषक लिखा जाएगा, फिर कामा दिया जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा और पद लिखा जाएगा और शासकीय पता लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? प्रेषक, नाम, पदनाम और शासकीय पता। उसके बाद और नाम के बाद डैश,
मतलब कामा, पदनाम के बाद कामा और शासकीय पता के बाद कामा। इसके अलावा फिर क्या होगा, सेवा में फिर लिखेंगे। देखिए प्रेषक के बाद क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्रेषक के बाद हम लोग को लिख रहे हैं सेवा में। तो सेवा में फिर कामा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, समस्त। क्यों, क्योंकि परिपत्र जो होता है सभी लोग, मान लीजिए सचिव के स्तर से उद्गमित हुआ और प्रदेश के सभी जो जिलाधिकारी हैं उन तक यह प्रभावी होना है, तो ये इसीलिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सूचित किया जाता है, या ऐसे करके इसका फॉर्मेट होता है। तो क्या आ गया, समस्त पद, फिर कामा, फिर शासकीय पता, मतलब शासकीय पता में डाल दीजिए कि समस्त, कुछ भी डाल दीजिए जो उनका पता हो। जिलाधिकारी हैं तो समस्त उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी, इसी बात। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेषक डाल दीजिए, सेवा में हो गया। अब उसके बाद क्या डालेंगे, अब अनुभाग, अनुभाग के पैरेलल ही दाहिने साइड पे दिनांक और स्थान लिखेंगे। उसके बाद फिर अनुभाग के बाद विषय लिखेंगे। अनुभाग के बाद विषय लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना है। प्रेषक, सेवा, अनुभाग, विषय। प्रेषक पहले लिखेंगे, प्रेषक, फिर सेवा, फिर अनुभाग, फिर विषय। फिर विषय में के संदर्भ में परिपत्र, फिर महोदय या महोदय करेंगे, फिर डैश देंगे मतलब कामा देंगे। फिर उपयुक्त विषय के संदर्भ में आप संदर्भ में निर्देश करना है कि उपर्युक्त विषय में, उपरोक्त नहीं, शुद्ध शब्द होता है उपर्युक्त, तो उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपको निर्देश करना है कि, फिर डैश 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 दे करके फिर सेकंड का उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं, ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, संलग्नक लगाएंगे, इनक्लोजर जिसे हम लोग कहते हैं। तो संलग्नक मान ली 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद भौदी लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, भौदी। और अर्धशासकीय जब पत्र हो जाएगा तो वहीं भौनिष्ठ हो जाता है। भौदी, भौदी के बाद ध्यान रखना है हस्ताक्षर पहले करते हैं, भौदी के बाद हस्ताक्षर करते हैं, फिर उनका नाम लिखते हैं, फिर पदनाम। पहले भौदी लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर करेंगे, फिर नाम, फिर पदनाम। फिर उसके बाद प्रतिलिपि, फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। फिर मान लीजिए 2 लोग को कर दे रहे हैं तो एक, फिर 2 लोग, फिर जब प्रतिलिपि भेज दिए तो फिर अब क्या करना है, अब आज्ञा से, क्योंकि प्रतिलिपि जो भेजी जाती है वो किसी आज्ञा से ही भेजी जाती है, किसके, तो आज्ञा से किसका है, जो 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 परिपत्र को जारी किया है उन्हीं की आज्ञा यहाँ लगेगा। तो मतलब आज्ञा से उनके फिर हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर पदनाम। पहले भौदी हस्ताक्षर नाम पदनाम था, लेकिन प्रतिलिपि के बाद जब बना तो आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। तो ये हो गया परिपत्र का प्रारूप। और अब मान लीजिए इसका एक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करें, तो मान लीजिए परिपत्र, तो अब सबसे बाएं साइड में जो है बाएं साइड से थोड़ा सा दाहिने हम लिखेंगे संख्या। मान लीजिए कोई बनाते हैं 39 का, फिर डैश 2018-19 करके डाल दिए, फिर प्रेषक, प्रेषक के बाद कामा लगाएंगे, फिर नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए क ख ग लिख दिए, परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग प्रयागराज। उसके बाद सेवा में फिर क्या लिखेंगे, समस्त अनुभाग अधिकारी, सब, क्योंकि सब लोगों को जारी होता है तो इसीलिए समस्त जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको ये दिया जा रहा है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश तो हो गया। उसके बाद अनुभाग डालिए, तो अनुभाग मान लीजिए अनुभाग संख्या 2 डाल दीजिए या 3 डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, आपको तो एक फॉर्मेट बनाना है। तो फिर उसके बाद दिनांक डालिए। तो दिनांक लिखने की ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए आपको 20 मई 2018 लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि 20 और 9 ऐसे करके 2018 लिखिए, ऐसा नहीं लिखा जाता है। शासकीय पत्र में जो दिनांक लिखने की एक विधि है वो ये है, मतलब उसका फॉर्मेट ये है कि पहले दिनांक में जैसे मान लीजिए 14 मार्च लिखिए आप, तो 14 लिखिए, फिर मार्च लिखिए, फिर उसके बाद डैश दीजिए, फिर 2000 जो सन डालिए, फिर सन के बाद डैश दीजिए, फिर स्थान डालिए। मान लीजिए 20 मई लिखे, फिर उसके बाद डैश दिए, फिर 2018 या 19 जो भी ईयर डालते हैं उसको वर्ष डालिए, फिर उसके बाद स्थान डालिए, मान लीजिए प्रयागराज है तो प्रयागराज डाल दीजिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद विषय अब लिखिए। विषय क्या है, विभिन्न परीक्षाओं की वर्षवार पत्रावलियों के डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने के संबंध में परिपत्र।
तो के संबंध में परिपत्र होगा, ध्यान रखना है, के संबंध में परिपत्र। फिर उसके बाद महोदय या महोदया, महोदय महोदया इसलिए हो सकता है कि क्योंकि मान लीजिए कि सेक्शन ऑफिसर जिनको भेजा जा रहा है उसमें तो कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, तो उनके लिए महोदया, और पुरुष जो होंगे उनके लिए महोदय, इसलिए महोदय या महोदया दोनों का यूज कर लेंगे, तो डैश दे करके। फिर उसके बाद उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि विभिन्न परीक्षाओं की पत्रावलियाँ संरक्षणीय महत्व की हैं। विगत समय में ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें पत्रावलियों के रखरखाव में भारी लापरवाही ज्ञात हुई है। अतः समस्त अभिलेखों का डिजिटल रूप शीघ्र तैयार किया जाए तथा मूल अभिलेखों को लोहे के बंद अलमारियों में संरक्षित किया जाए। फिर उसके बाद एनेक्जर डाल दीजिए, एनक्लोजर मतलब संलग्नक 1-2 कर दीजिए। फिर भौदी, फिर हस्ताक्षर, मान लीजिए क ख ग परीक्षा नियंत्रक हो गया। तो ये हो गया पूरा परिपत्र का एक परिभाषा और उसकी विशेषताएं, उसका प्रारूप और उसके उदाहरण।